नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, न्यूज़ राइडर सिंह और सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। काफ़ी दिन से मैं वीलॉग नहीं बना रहा था, मेरी सेहत का मसला है और दूसरी कुछ मसरूफियत थी घरेलू। तो सबसे पहले तो मैं ये बना नहीं सका। ASF के मुलाजमीन को मुबारकबाद देता हूँ। उनको जो राशन मनी है उनकी, उसमें 6,000 से 16,000 का रुपया कर दिया गया और 1 जुलाई को एविएशन सिक्योरिटी के अनाउंस का इजाफा किया जा रहा है और वो जो 2022 में बेसिक पे थी उस पे वो 50% का इजाफा किया जा रहा है। तो जो ऐसे ही रैंक तक है मेरा है 30,000 रुपया उनकी बढ़ेगी, टोटल 10,000 ये मिला के, और अफसरों को 50-60,000 रुपये का फर्क पड़ेगा। और ये अगर DG ASF की इसमें इसको खराज तहसीन ना पेश किया जाए तो वो भी जाती है। इख्तलाफात अपनी जगह पे, वो जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी जगह पे है, वो करते जाए। लेकिन ये DG ASF की मेहनत की वजह से, ज़ाती कोशिशों की वजह से, उस बंदे ने बीमारी की हालत में भी ये इस्लामाबाद बैठ के वो मुलाकातें करता रहा। फिनांस में मुझे पता है, ज़ाती तौर पर पता है कहाँ से उन्होंने मुलाकात करके तो ये अनाउंस जो है ये पास करवाए। यानी आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो गुज़श्ता दिनों में एक गुजरावाला में, चूँकि ये वकला के मतलब है, खालिसतन वकला के मतलब है, तो उनके मतलब ये जो हाँ अदालत में, सेशन जज की अदालत में 3 कत्ल हुए थे मौके पे और चौथा बंदा हॉस्पिटल चला गया, उस पर बात करूंगा। और ख़ास तौर पे ये जो अदालतों की सिक्योरिटी है उस पर बात करूंगा, क्योंकि हम भी इसी अदालतों में जाते हैं, इसी अदालतों में पेश होते हैं जाकर। ये मुझे याद है कुछ अर्सा पहले ये मैं एहतसाब कोर्ट में एक केस था, उस पर जा रहा था, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गेट पे खड़ा हुआ था और गेट पे खड़ा होकर वो चेक कर रहे थे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। तो मुझे भी, मैं गुजर रहा था, मुझे भी बुला लिया। तो कहते हैं जी अपना मुझे ये बताएं जी कि ये सिक्योरिटी कैसी है। मैंने कहा जी ये तो 0% सिक्योरिटी भी नहीं है जो कि आप यहाँ हो रही है। पुलिस वाले कल बैठ के सिर्फ हिप पे हाथ लगा के कहते हैं जाए चले जाए। तो मैंने कहा मुझे, मैं सिविल कपड़ों में आता हूँ और 10 दफ़ा यहाँ से आपको वेपन गुजार के देता हूँ। तो उन्होंने कहा जी आप नंबर दे दें। मैं अपना कार्ड दे दिया उनको, आप ये सिक्योरिटी के मतलब मुझसे बात करना चाहें तो मैं आपको बेहतर मशवरे दे सकता हूँ। लेकिन वो उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र हो गई, तो बात वहीं की वहीं रह गई। तो ये सिलसिला आगे ना बढ़ सका और उसके बाद लाहौर में भी इंसिडेंट हुआ इस तरह फायरिंग का। और ये जो अदालतों में कत्ल होते हैं, इससे बड़ी ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी क्या हो सकती है। इसमें जो सिविलियन जिम्मेदारी होती है वो DPO की, RPO की, CCPO की। दे शैल स्टैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज मर्डर्स। अब गुजरावाला में जो है, गुजरावाला में मैंने तहकीक की, मैंने मेरी वहां सचिन जज साहब दोस्त भी, उनसे भी बात की। तो वहां 2 जो रास्ते हैं वो तो आम लोग इस्तेमाल करते हैं और एक रास्ता जो पुरानी कचहरी थी उससे निकलता है और वहां से वकील और मुंशी आते हैं और वहां कोई चेकिंग का, जहां से वकील गुजरते हैं वो तो चेक ही नहीं करते। वकील चाहे वो अपनी यूनिफॉर्म में भी आ जाए, 5 बंदा वकील बन के आ जाए, तो वो कोई चेकिंग है ही नहीं है ना, वहां कोई कार्ड चेक करने का सिलसिला है। तो यही हुआ, ये 10 बजे से लेके 1 बजे तक पीक आवर्स होते हैं मर्डर केसेस के। तो उन पीक आवर्स में एक बंदा आया, एक तो साइड पे एक मुल्जम बैठा हुआ था और मुल्जम ने बकायदा कोर्ट को बताया हुआ था कि मुझे थ्रेट है, जिनसे ये मुझे मार देंगे। लेकिन वो इस पे सेशन जज साहब ने भी कोई मुनासिब हुक्म नहीं किया। अब वो उनके सामने मुल्जमान जो है वो बेंच पे बैठे हुए थे और उससे सामने आके जनाब वो जज साहब के सामने, ऑलमोस्ट जज साहब उस वक्त वाशरूम में गए हुए थे, उनकी किस्मत अच्छी है। और वो बंदा शूटर था, उसकी भी अब कहानी बताऊंगा, वो एक इसमें इसी के साथ आपको बताऊंगा। लेकिन सरेदस्त मैं ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। तो जनाब उसने से यहाँ से निकाला पिस्तौल और सीधी 1 2 3 4 टारगेट लेके उसने 15 सेकंड में, मैंने मूवी देखी है, वो 15 सेकंड में 4 बंदों को गोलियां चलाई हैं, 5 उसकी गोलियां चली हैं और 5 की 5 लगी गई। तो जहां ये सिक्योरिटी का ये आलम हो, इससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था, तो जो जिससे मारने वाला मुल्जम था, तो उससे कहा जी मैं तो इस तरह एक रात पहले छोड़ गया था यहाँ। अभी ये जो जिस शूटर ने मारा है, जिन बंदों को ये मारा है, इसने 15 सेकंड में 4 बंदों को फटर कर दिया, बल्कि 2 जख्मी हो गए थे और एक पता नहीं बाद में जाके फौत हुआ है, क्या सिलसिला उसका।
वहां एक कर वहां एलमद उसका मौजूद था। अगर थोड़ी सी जरूरत का मुजाहरा करते ना तो एक कत्ल, जब एक उसने गोली चला ली थी तो उसके पीछे से उसको ये यहां से वो कहते हैं गफवा, पंजाबी में कहते हैं, वो डाला जा सकता था उसको, लेकिन वहां किसी ने दिलेरी दिखाने की कोशिश ही नहीं की। मर रहे हैं तो गरीब के बाल मर रहे हैं। अब लोग अदालतों में इंसाफ के लिए आते हैं ना कि कत्ल होने के लिए आते हैं, और अदालतों में कत्ल होना ये मामूल की बात बन चुका है। आपका ये जस्टिस सिस्टम पूरा क्लैप्स कर गया। अब इससे बड़ी जिम्मेदारी क्या होगा कि एक बंदा जो है वो कत्ल का केस भुगत रहा है आके, कि कोर्ट में अपना केस लड़ रहा है, और एक बंदा आएगा बाहर से उसको कत्ल कर देगा, और एक नहीं करेगा, चार चार बंदे कत्ल कर देगा वहां। तो ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है। ये मुझे बताया गया है संजय साहब ने कि हमने ये आरपीओ को भी खत लिखा, सीसीपीओ को भी लिखा, वहां डीपीओ नहीं होता, सीसीपीओ होता है, उसको भी लेटर लिखा गया, आईजी साहब को भी लिखा गया। लेकिन पुलिस तो एक काम के पीछे पड़ी हुई है कि पीटीआई वालों को पकड़ना है, दूसरा कोई काम ही नहीं उनको। पुलिस की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां सिक्योरिटी पुलिस का काम है प्रोवाइड करना। और एक वक्त तो ऐसा हुआ कि सेशन जज की और आरपीओ साहब की किसी मामले पे, वहां गुजरावाले की बात कर रहा हूं, किसी बात में फड्डा हो गया, तो आरपीओ ने बंदे भी ड्रा कर लिए अपने पुलिस के, और फिर वो अपने जो सिविलियन एहलमद हैं, जो उनके वो रीडर वगैरह, उनको ड्यूटियां लगाते रहे, और वो सर्च क्या करते हैं, हिफ के हाथ मार के सर्च कर देते हैं। ये सूरत हाल चल रही है, ये है सिक्योरिटी का। और लाहौर हाईकोर्ट में भी यही काम होता है। लाहौर हाईकोर्ट में वकील की वर्दी देख रहे तो पुलिस वाले आते नहीं, तो वो ऐसे में हाथ मारते हैं और बंदा गुजर जाता है। अब ये मैं आपको कत्ल की वारदात बता रहा हूं कि इसकी स्टोरी है। ये जिसने कातिल जो मारा है, ये मुद्दइयों के जिनका एक बेटा पहले कत्ल हो गया था, उसकी वालदा जो है वो बटनी के नाम से मशहूर है, और वो काउंसलर भी रही है पीएमएलएन की, और वो किसी जमाने में काउंसलर भी थी। तो इस कत्ल होने के बाद वो औरत जो है सरेआम वेपन लगा के खुद फिरती रही है। फिर उन्होंने इस बच्चे को बचपन से इस बच्चे को लेके गोदी एक किस्म का समझ ले लिया था, बचपन से पाल रहे थे, और शायद इसीलिए पाल रहे थे कि उन्होंने बदले ले रहे थे, उन्होंने अपने जो बंदे मरवाने थे। तो ये बंदा उस दिन नॉर्मल आया, किसी ने चेक ही किया, और सामने उनके आगे वो वहां 5-7 मिनट उसने आगे पीछे दाएं बाएं देख के उससे अपना वेपन निकाला, और टकाटक 15 सेकंड में उससे 4 बंदे मार दी। ये है सिक्योरिटी का लेवल। और वहां जगह थी कि पीछे से बंदे को पकड़ा जा सकता था, उसके पीछे से मजामत कर लेता ना, पीछे ही बंदा खड़ा था अदालत का, उसको पकड़ सकता था आराम से, ताकि दूसरे बंदे तो भाग जाते, लेकिन उन्होंने पूरा मौका फराहम किया और उस बंदे को कत्ल होने दिया। तो ये बच्चा जो कहता है, इसको शूटर मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसको बता तरबियत दी गई, 15 सेकंड में उसने 5 बंदे मारे, बुलेट्स मारी। तो लाहौर में भी सिक्योरिटी का ये आलम है, पूरे पंजाब में भी सिक्योरिटी का ये आलम है। कोई यहाँ जाए आप अदालतों में, तो खासतौर पे मर्डर केसेस में, और खासतौर पे ऐसे केसेस में जिनमें आपकी दुश्मनी है, तो फिर अपना बंदोबस्त करके खुद ही जाए। यहाँ अदालत में आपको कोई नहीं मिलेगा, अदालत में आपको हिफाजत अपनी खुद करनी पड़ेगी। आपको भी इसका मतलब है साथ गुंडे लेके जाना पड़ेंगे, और जो दूसरी पार्टी आती है उसको भी अपना टैकल करने के लिए आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस वाले वहां ड्यूटी करते हैं। पुलिस वालों को तो किसी चीज की परवाह ही नहीं है, उनको क्या, मरते हैं तो मर जाए वो, बाद में वही मदई जाके बच जाते हैं, ये हो गया। हालांकि ये एक सीरियस ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुई है, और ये आपका जुडिशियल सिस्टम पूरे का पूरा फेल हो गया। जो अदालतें इंसाफ नहीं दे सकती, तो फिर ये बंदा वहां मरने के लिए जाके तरीका भुगता है। जब वहां सिक्योरिटी को नहीं है, जब वहां आपको अपना बंदोबस्त खुद ही करना पड़ता है, और फिर आपने डर से जाना है और आप वहां अपना जाके बंदों को मार देना, तो इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ी नाइंसाफी, इससे बड़ी ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हो ही नहीं सकती। और लेकिन देख लें, पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, और होना भी नहीं है, क्योंकि पुलिस को खुला हाथ दिया, फ्री हैंड दिया, जिस तरह मर्जी करो। बस पीटीआई वालों को जो है ना, उनको फटका लो, उनको मारो, उनका चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल कराओ, उन पर जितने जुल्म हो सकते हैं करो। गुज़श्ता दिनों कोट लखपत जेल के बाहर सनम जावेद को पुलिस वालों ने पकड़ा है, उसको मर्दाना पुलिस ने पकड़ा है और पकड़ के मारा है उसको। लेकिन कोई है यहां को बोलने वाला है? कौन बोलेगा इस दौर में? और उसके अपना जो उसका जो हस्बैंड है, उसको भी किसी केस में उन्होंने नामजद कर दिया, उसमें नॉमिनेटेड नहीं है, लेकिन उसमें जिम्मेदारी में डाल दिया। तो ये जुल्म आपको सिर्फ ये पुलिस के बता रहा हूं कि पुलिस क्या कर रही है पंजाब में। बंदे मरवा रहे हैं, अदालतों में बंदे मरवाए जा रहे हैं, औरतों को ये पुलिस वाले उठा रहे हैं बगैर किसी लेडी पुलिस के।
और इतना जुल्म हो रहा है कि कोई परेशान हाल ही नहीं है। तो ख्वातीन हज़रात, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी और बशर्ते सेहत, अगर अल्लाह ताला इजाज़त दी तो फिर दोबारा मुलाकात होगी और दोबारा भी लग बनाया जाएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखें, दुआ का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।